भाजपा के नेता की ऐसी हमानियत जिसने सुना वो दंग रह गया। उत्तराखंड से आई एक खबर ने सबको हैरान कर दिया। चंपावत की एक बेटी के साथ ऐसी दिल दहलाने वाली घटना हुई है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। ये तमाम सुर्खियां, ये तमाम हेडलाइंस अखबारों की बैक टू बैक आपके सामने है, जो गवाही देती है कि दरिंदगी की ऐसी हदें पार हुई हैं जिसे सुनकर पूरा देवभूमि आक्रोश में है। आंखों के सामने एक बार फिर से वही अंकिता भंडारी आ गई। अंकिता भंडारी याद आया आपको, जिस मासूम पर बीजेपी के नेता, जी हां, बीजेपी के नेता पर उसकी आत्मा तक को नोचने के इल्जाम लगे। अंकिता भंडारी सो कॉल्ड धाकड़ धामी, और अब उन्हीं के ही विधानसभा क्षेत्र से यह खबर सब पर सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि आरोपी कोई और नहीं, बीजेपी का नेता है। सवाल यह कि आखिरकार बार बार उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं के नाम ऐसी घटनाओं में क्यों उछल रहे हैं, और इस बार भी नाम आया बीजेपी के ही मंडल उपाध्यक्ष पूरण सिंह रावत का, विनोद सिंह रावत का, नवीन सिंह रावत का। हैवानियत का मास्टरमाइंड इन्हें ही बताया जा रहा है। यह सब बीजेपी से लिंक बताए जा रहे हैं, और खुद मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में यह घटना घटी है। आरोप लग रहे हैं कि धामी सरकार आरोपियों को बचा रही है। इल्जाम लग रहे हैं कि नाबालिग के पिता को थाने में बिठाया गया। मुख्यमंत्री जी क्या आरोपियों को बचा रहे हैं? यह आरोप कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? सुनिए जरा कांग्रेस की महिला नेत्री क्या कुछ कह रही हैं, उनका बयान सुनिए, और फिर उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कैसे उत्तराखंड में आक्रोश है वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए जरा। ये बड़े अफसोस की बात है कि इससे पहले भी जो चंपावत में रेप केस की घटना हुई उसमें यहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे पूर्व, उनका नाम आया था। आज जिला मंडल उपाध्यक्ष का नाम आया है। यहाँ हरिद्वार में जो गैंग रेप की घटना हुई उसमें भी भाजपा के व्यक्ति का नाम आया था। हल्द्वानी लाल कुआं की जो घटना थी उसमें भी भाजपा के जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष थे उनका नाम आया था। कि भाजपा के टनकपुर वाले में अब लगातार इस प्रदेश में जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे वो ये बताना भूल गए थे कि भाजपा के लोगों से हम लोगों को अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा जो क्राइम बेटियों के ऊपर दुराचार बलात्कार के हो रहे हैं, अंकिता भंडारी के केस से ले लीजिए, आज तक वो भाजपा के नेताओं द्वारा हो रहे हैं। अगला कदम से आई है, कब तक चंपावत में डेरा रहेगा? जब तक आरोपियों की अरेस्टिंग नहीं होती अभी तक हम लोग यहाँ पे, और जब तक बच्चे हम लोग इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि बच्चे के साथ जो जांच चल रही है वो सही दिशा में चल रही है, बच्चे के साथ सरकार न्याय करेगी, पुलिस न्याय करेगी, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। कांग्रेस कहीं इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की वो नहीं बढ़ रही है, अपराध को अपराध की दृष्टि से देखिए हम लोग फिर बोल रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि और जो निर्दोष है उनको आप सजा दीजिए। हम बोल रहे हैं कि जो भी आरोपी है वो कोई भी है, किसी भी जाति धर्म का है, किसी भी पार्टी का, उसको आप सजा दीजिए। इसमें बात कांग्रेस भाजपा की नहीं है, बात एक बच्ची की अस्मिता की है, एक परिवार की अस्मिता की है, और इस प्रदेश और इस देवभूमि की अस्मिता की है, और उसमें अगर कोई भी दोषी व्यक्ति है तो उसको सजा होनी चाहिए। थैंक यू। ये हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। इन हेडलाइंस में क्या लिखा है? लिखा है कि उत्तराखंड के चंपावत में भाजपा नेता की हैवानियत, 3 साथियों के संग हथियारों के बल पर नाबालिग के साथ मुंह काला किया, हवस मिटाने के बाद मारपीट और नंग अवस्था में छोड़ा, बच्ची को देख खौला वो लोगों का खून। चंपावत दुष्कर्म। अगली हेडलाइन देखिए, कांग्रेस ने धामी सरकार का पुतला फूका, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कार्यकर्ता बोले इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के इस्तीफा मांग रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी मुख्यमंत्री जी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया था। मुख्यमंत्री पर और उनकी सरकार पर यह इल्जाम लगे कि उन्होंने जानबूझकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की। लेकिन एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती यह खबर अपने आप में धामी सरकार पर प्रश्न उठा रही है, क्योंकि आरोपी कोई और नहीं, खुद बीजेपी का ही नेता है। देखिए यशपाल आर्य, नेता विपक्ष, क्या कुछ कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर उन्होंने लिखा है कि देवभूमि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश में आज रक्षक ही भक्षक बनते दिखाई दे रहे हैं, और भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। चंपावत की शांत वादियों में घटी दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया है। दोस्त की मेहंदी की रस्म में गई 10वीं की एक छात्रा के साथ 3 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के पिता ने भाजपा मंडल उपाध्यक्ष, एक पूर्व प्रधान और एक छात्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी नेता विपक्ष कह रहे हैं कि सिर्फ एक बीजेपी का नेता नहीं है, एक पूर्व प्रधान भी है, पूर्व प्रधान भी इसमें शामिल है। और आगे उन्होंने लिखा कि बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र और पूर्व प्रधान चाचा भतीजा है। घटना की क्रूरता यहीं समाप्त नहीं होती। दुष्कर्म के बाद जब पीड़िता ने
अपने घर फोन करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, हाथ पैर बांध दिए और कमरे में ताला लगाकर फरार हो गए। रात करीब 1:30 बजे पीड़िता का एक फोन उनके घर पहुंचा, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। संयुक्त अभियान चलाकर पुलिस ने छात्रा को बंद कमरे में बरामद किया, बंद कमरे से बरामद किया। यह घटना केवल एक बेटी के साथ अत्याचार की नहीं बल्कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यानी नेता विपक्ष कह रहे हैं कि भाई सत्ता से जुड़े हुए लोग इस तरह के अपराध में लिप्त हैं, तब प्रदेश की माताएं बहनें आखिरकार सुरक्षित कैसे होंगी, कैसे उन पर भरोसा करेंगी, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। अब सुनिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। क्यों कहा जा रहा है कि यह मामला एक बार फिर से वही अंकिता भंडारी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, उसी घटना से जाकर जुड़ रहा है। सुनिए जरा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, जिलाधिकारी एवं एसपी एसएसपी चंपावत कृपया ध्यान दें। मुझे चंपावत से 3-4 लोगों के अभी फोन आए कि चंपावत में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक घटना सामने आ रही है, जिसमें एक अवयस्क बालिका के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। ये भी बताया गया फोनकर्ताओं के द्वारा कि पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, और चूंकि मामला यह है कि इसमें भी भाजपा का कोई पदाधिकारी शामिल है, इसलिए पुलिस एफआईआर करने से बच रही है। तो पुलिस कृपया उत्तराखंड की जनता को लक्ष्य माने कि हमें इनका हित करना है, राजनीतिक नेताओं का हित छोड़ दीजिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि राजनीतिक नेताओं के लिए काम करना बंद करें। पुलिस अगर किसी व्यक्ति ने गुनाह किया है, मेरी जानकारी में अभी बहुत बारीकी से ये बात मुझे अभी बारीकी से ये बात पता अच्छी तरह नहीं है, लेकिन 3 लोगों के मुझे फोन आ गए कि वहां पर इस प्रकार की घटना हुई है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तत्काल पुलिस महानिदेशक इस पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र भी वही है, कृपया वो ध्यान दें। इस प्रकार से अपने लोगों को और खास करके बालिका के रेप के पीड़ित को सिर्फ इसलिए बचाना कि वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी हो, ये कतई शोभा नहीं देता। ये कलंक के समान है। अगर इस रूप में अगर किसी को बचाया जाता तो ये कलंक लगने के समान है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तत्काल ध्यान दीजिए, वहां पुलिस को आदेश करिए कि जो भी दोषी हो उस दोषी को बचाने के लिए पुलिस प्रयास न करे, उसके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारियां हो। और इस प्रकार से मैं पहले ही कहता आ रहा हूं कि अगर इस प्रकार से दोषियों को, अपराधियों को संरक्षण मिलता रहा तो निश्चित रूप में इस प्रदेश में फिर आम जनता के लिए कोई स्थान नहीं बच जाता, कोई सुरक्षित जगह नहीं बच जाती। तो कृपया ये जिन लोगों को मैंने आह्वान किया है, एसएसपी, एसपी और जिलाधिकारी चंपावत और मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, कृपया इस पर ध्यान दें और वहां पुलिस को आदेश करें कि इस घटना पर तत्काल जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और जनता को हकीकत से रूबरू कराएं। उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि, देवों की भूमि, और वहां पर बीजेपी के नेता एक के बाद एक ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि अंकिता भंडारी के मामले में भी 2022 सितंबर, याद करिए, मैं इसलिए यह घटना दोहरा रहा हूं क्योंकि तब भी 19 साल की अंकिता ऋषिकेश के पास वनतारा रिसोर्ट, वहां पर थी, रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी, घर चला रही थी अपना, गरीब घर से आती थी। लेकिन बीजेपी का बड़ा नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य वीआईपी गेस्ट को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात कर रहा था, और पुलकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर, अंकिता ने मना किया तो नहर में धक्का दे देता है। और तब भी आरोप लगे थे कि वो वीआईपी कौन, आज तक धामी सरकार ये नहीं बता पाई कि वो वीआईपी कौन था, और तमाम तरह के आरोप उसी वीआईपी को लेकर लगते रहे। और यहां तक कि खुद बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी ने नाम लिया दुष्यंत गौतम तक का। तमाम तरह के आरोप लगे और अब भी आरोप लग रहे हैं। तो सवाल धामी सरकार से ये कि क्या यही है बेटी बचाओ का असली चेहरा? क्या सत्ता संरक्षण के कारण अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो रहे हैं? भाजपा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा, नारी वंदन, ये सिर्फ नारा है, नारी का सम्मान नहीं, सिर्फ नारा है। और एक के बाद एक घटना है। क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? लंबी जांच क्या रास्ते में ही दम तोड़ देगी? क्या बीजेपी का नेता आरोपी तो क्या बच जाएगा? सभी आरोपियों के खिलाफ
कठोर धाराओं में क्या मुकदमा दर्ज होगा, धामी जी ये बताएंगे। क्या मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, धामी जी ये बताएंगे। पीड़िता उनके परिवार को सुरक्षा मिलेगी, धामी जी ये बताएंगे। दोषियों को राजनीतिक संरक्षण देने वालों पर निष्पक्ष जांच करके धामी जी कार्रवाई करेंगे, ये बताएंगे। ये तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों का जवाब क्या सो कॉल्ड धाकड़ धामी को देना चाहिए कि नहीं, या फिर देश की होनहार मीडिया, तो आप जानते हैं धाकड़ धामी धाकड़ धामी धाकड़ धामी। अब देखिए कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा क्या लिख रहे हैं। आलोक शर्मा ने लिखा कि कहां हो दोगलो, वो नकली मशालों वालों, जुलूस कब निकाल रहे हो। उत्तराखंड वासियों देख लीजिए, ये है नारी शक्ति वंदन पर भाजपा का असली चेहरा। तो ये तमाम तरह के इल्ज़ाम अब विपक्ष लगा रहा है, जैसे कि अंकिता भंडारी केस में हुआ, लाल कुआं में हुआ, हल्द्वानी में हुआ, एक के बाद एक घटनाएं, हरिद्वार में एक घटना हो रही, और उस सब में बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। और ऐसी ही घटनाएं तमाम सवाल खड़े कर रही है कि क्या यह सत्ता की हनक है कि आप इस तरह से हवस मिटाने तक पर आ गए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अंकिता भंडारी जिस तरह न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ती रही, मरने के बाद भी, अपनी जिंदगी खत्म करने के बाद भी, क्या एक और बेटी चंपावत की, उसे न्याय मिलेगा? उत्तराखंड में आखिरकार ये हो क्या रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।